तो बच्चों फाइनली सीबीएसई ने अपने 10th और 12th के रिजल्ट निकालने के बाद डिक्लेयर करने के बाद अपना पोस्ट रिजल्ट प्रोसीजर के तहत कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी सर्कुलर आउट कर दिया है। अब सीबीएसई ने दो सर्कुलर्स आउट किए हैं, एक प्राइवेट बच्चों के लिए और एक रेगुलर बच्चों के लिए। तो आओ इस छोटी सी वीडियो में हम सारी जानकारी, उस पूरी इंफॉर्मेशन का समरी यहां पे जान लेते हैं कि क्या क्या सीबीएसई ने बताया है। तो यार सबसे पहले तो सीबीएसई ने रेगुलर बच्चों के लिए अलग और प्राइवेट बच्चों के लिए अलग अलग सर्कुलर्स निकालने हैं। फटाफट जान लेते हैं डिफरेंस क्या है। रेगुलर बच्चे वो जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं 10th क्लास के, अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं, तैयारी अच्छी नहीं थी, अब चाहते हैं ये कंपार्टमेंट एग्जाम देके या इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपनी परफॉर्मेंस सुधारें और पासिंग सर्टिफिकेट ले लें, यानी कि नई मार्कशीट आपको मिलेगी। अगर आप इस कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होते हैं तो आपको कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट मिलेगी। तो वो है रेगुलर बच्चे। प्राइवेट बच्चे वो हैं जो पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिए थे और पिछले साल पास नहीं हो पाए, फिर उन्होंने कंपार्टमेंट दिया, फिर पास नहीं हो पाए और इस बार दोबारा से कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं, यानी कि तीसरी बार एग्जाम देंगे। तो ये बच्चे आते हैं प्राइवेट कैटेगरी में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मोटा मोटा एक ही डिफरेंस है कि आप अगर रेगुलर हैं, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है तो स्कूल भरेगा आपके लिए फॉर्म। आपका जो कंपार्टमेंट का फॉर्म होगा वो स्कूल भरेगा, फीस वगैरह सब आप देंगे, लेकिन भरेगा उसको स्कूल। मतलब प्रोसीजर सारा स्कूल करेगा। वहीं पे अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फॉर्म आपको खुद से भरना पड़ेगा, यानी पर्सनली भरना पड़ेगा, किसी भी कैफे पे जाकर या खुद से आपको भरना पड़ेगा। प्रोसीजर सब सेम है। फॉर्म भरा जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर, मैं बताऊंगा अभी कैसे। लेकिन उससे पहले फटाफट से जान लेते हैं कि क्या डेट्स हैं, क्या फीस है फॉर्म भरने की, एग्जाम कब होगा और कैसे भरना है फॉर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। देखो 10th के लिए और 12th के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। डिफरेंस ये है, सब कुछ सेम है 10th 12th के लिए। डिफरेंस ये है कि 10th के बच्चे दो सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इनके लिए चाहे तो मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक में भी भर सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, या फिर जिसमें फेल हुआ हूं और मैं इसको अच्छा करना चाहता हूं, तो वो एक में भर सकता है। लेकिन अगर वो चाहे दो में, तो वो दो में भी भर सकता है। वहीं 12th का बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, चलो जी, ये चीज क्लियर है। अब फटाफट से डेट्स देख लेते हैं। डेट्स दोनों के लिए सेम है। देखो 10th के लिए भी डेट जो है, स्टार्टिंग डेट ऑफ कंपार्टमेंट फॉर्म है वो है 30th ऑफ मई, और 12th के लिए भी 30th ऑफ मई, यानी दोनों बच्चों के लिए 10th और 12th वाले बच्चों के लिए 30 तारीख से, यानी कि परसों का दिन, आज 28 तारीख है, परसों के दिन से ये कंपार्टमेंट फॉर्म की डेट स्टार्ट हो रही है। और ये कब तक भरा जा सकता है? ये कब तक भरा जा सकता है? इन दोनों के लिए मैं कॉमन लिख देता हूं, 30th ऑफ मई से ये भरा जा सकता है 17th ऑफ जून तक। 17th ऑफ जून तक, 17/6 दिख रहा है ना आपको, यानी 17th ऑफ जून तक। अच्छे से लिख देता हूं मैं, 30th ऑफ मई टू 17th ऑफ जून 2025 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। अगर आप नॉर्मली एक नॉमिनल फीस सीबीएसई ने डिसाइड किया उसको लेके अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से आपका स्कूल फॉर्म नहीं भर पाता है, कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो 18th को भी, 18th ऑफ जून को भी ये फॉर्म भर सकते हो 12 बजे तक, रात 12 बजे तक। लेकिन यहां पे आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा आपको? आपको एक लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आप लेट फीस नहीं देना चाहते हो तो आप इससे पहले ये फॉर्म अपना भरवा लीजिए। ठीक है, फीस कितनी रखी है सीबीएसई ने? सीबीएसई ने 10th की और 12th की फीस सेम रखी है, जो कि है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। कितना है? 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। ये नॉर्मल फीस है अगर आप 17th जून तक फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन अगर आप 17 तक नहीं भरते हैं, लेट फीस के साथ फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट। ये फीस है इंडियन सिटीजन के लिए, जो इंडियन सिटीजन या फिर मैं कहूं जिनके स्कूल्स इंडिया में है, इंडिया के अंदर है। अगर आपका स्कूल नेपाल में है, अगर आपका स्कूल नेपाल में है तो आपको फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। वहीं पे अगर आपका स्कूल इंडिया से कहीं, नेपाल के अलावा कहीं और किसी कंट्री में है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 2000 पर सब्जेक्ट। ठीक है, आउटसाइड इंडिया, नेपाल को छोड़ के आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि आपको कितनी फीस देनी है और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट्स की बात करें, एग्जाम डेट्स, क्योंकि 12th क्लास का एक ही एग्जाम होना है, तो वो होगा 15th ऑफ
जुलाई को बहुत समय है आपके पास, 15 जुलाई, आज अभी 28 तारीख है, 28 मई चल रही है, तो 15 जुलाई आपके पास लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा है। तो आप ये बहुत अच्छे से अगर उस एग्ज़ाम को, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं पे 10th क्लास के 2 एग्ज़ाम हैं, तो 10th क्लास के एग्ज़ाम भी 15 जुलाई से ही स्टार्ट होंगे। पहला एग्ज़ाम 15 जुलाई को होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अपडेट शीट आएगी उसके तहत हमें जानकारी मिल जाएगी कि कब होगा। तो लेकिन जो टेंटेटिव डेट है वो 15 जुलाई ही है, तो 15 जुलाई से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि भाई डेट्स क्या है, कि भाई फीस क्या है और हमारे एग्जाम्स कब से होंगे। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। अभी फॉर्म लाइव नहीं हुआ है। जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसे कुछ ऐसे टाइल्स दिखती हैं आपको। यहाँ पे परीक्षा संगम करके दिखेगी टाइल, इस पर जब आप टैप करेंगे एक परीक्षा संगम का वेब पेज खुल जाएगा। इस परीक्षा संगम के वेब पेज पे ही आपको फॉर्म मिल जाएगा। 30 मई को ये फॉर्म लाइव हो जाएगा कंपार्टमेंट वाला। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको खुद नहीं भरना है, आपका स्कूल आपके बिहाफ पे भरेगा। बस आपको अपने स्कूल को बताना है कि मुझे ये फॉर्म इस सब्जेक्ट में भरना चाहता हूं, या फिर अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपसे पूछा जाए कि बेटा ये इस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहोगे या नहीं। ठीक है, आपके बिहाफ पे स्कूल को ही ये सारा प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो भाई अगर आप किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट फॉर्म भरते हैं तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत समय है, लगभग 1.5 महीना है आपके पास। अपने 1 या 2 सब्जेक्ट जिसमें भी आप फॉर्म भर रहे हैं इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।